हेलो एवरीवन। आई होप कि आपने हॉलीवुड को जो लाइव मॉक दिया होगा लास्ट संडे को, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था डेट का। मेरा तो गलत हुआ है एंड काफ़ी डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार कैलेंडर का रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये है मेरे नोट्स जिसमें मैंने कैलेंडर जब पढ़ा था तब मैंने इसको नोट डाउन किया था। तो इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि वीक कोड जो होता है वो संडे को हम लोग 1 मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है 1 2 3 4 प्लस 7 तक जाता है। जो सैटरडे होता है वो 7 या 0 दोनों में से कोई भी हो सकता है। मंथ कोड की अगर बात करें तो मंथ कोड का कोड होता है वैसे तो ये होता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, तो आप इसको ऐसे बोलिए कि 144 025 036 146, मतलब 12 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 146 में से दो ज़्यादा 144 से, तो 144 025 036 146। सेंचुरी का कोड कैसे याद करना है, तो जैसे कि हम लोग की 21वीं सदी है ना, मतलब 20 के आगे हम लोग सन लगा देते हैं। तो 20 से ऊपर क्या होते हैं, 19 होता है, 18 होता है, 17। वैसे तो 4 से बनता है बट यहाँ पे 16 ले लें तो आसानी होगी याद करने में। कैसे, 16 के सामने +6, 17 के सामने +4, 18 के सामने +2, 19 के सामने +0, और ये रिपीट मार देगा यहाँ पे लीप ईयर वाला। लीप ईयर वाला नहीं, 4 का जो मल्टीपल होता है उसमें रिपीट मारता है। एंड +6 का मतलब अगर उसको रिमाइंडर थोड़ी जैसे पता होती तो 7 से अगर कंपेयर करेंगे तो ये -1 भी हो सकता है, या तो +6 कर दें या तो -1 कर दें 7 के कंपेरिजन में। बट आप +6 याद करें, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया हमारा सेंचुरी कोड का रिवीजन। लीप ईयर कैसे देखते हैं, अगर जनवरी या फरवरी की डेट दी गई हो तो सिर्फ -1 करेंगे, बाकी कोई डेट दी हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लीप ईयर वाला है तो उसमें भी देखेंगे। तो एक बार रिवाइज करने के लिए ये जो डेट दी इसी पे ट्राई करते हैं। जैसे कि दी है 24 अक्टूबर 2011। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है उसको लिखेंगे। 7 हैं 21, 21 + 3 यानी कि 3 हो गया, प्लस अक्टूबर का कोड क्या होता है, तो मन में रिवाइज करेंगे कि 144, 3 महीने निकल गए, 025 6 महीने निकल गए, 036 9 महीने निकल गए। अब 10वें महीने में आना है, 146 होता है, यानी कि 10वें के सामने 1 आएगा। ऐसे आप जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं, ये दिया भी है। अक्टूबर का कोड हो गया 1, प्लस यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो 11 को डिवाइड करना है एक बार 7 से भी और एक बार 4 से भी, बट जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लिखना है। क्या आएगा रिमाइंडर, 7 4 11, यानी कि 4 आ गया रिमाइंडर। और जब 4 से डिवाइड नहीं करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन लिखना है, यानी कि भागफल जो होता है। जैसे कि ये 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 3, बट हमें रिमाइंडर नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है ये क्वोशंट लिखना होता है। तो ये इसको थोड़ा सा रेड मार्क कर देते हैं, ये है क्वोशंट। ओके, ब्लू। अब इसका सम करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी कर सकते हैं सेंचुरी कोड, बट सेंचुरी कोड मैं आखिरी में लगाता हूँ। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 आया। ठीक, चाहे तो 7 का डिवाइड करना है चाहे यहीं पे सेंचुरी कोड लगा दें। अब है ये इसकी बारी बची, ये ही बचा है ना, तो इसका सेंचुरी कोड कितना होता है, +6 या -1, +6 से कर देते हैं। तो ये आ गया 16। अब 16 7 से बड़ा नंबर है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 2। और 2 को कोड क्या होता है, संडे होता है 1, संडे होता है 1, तो 2 के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा मंडे। सो आई होप कि आपका कैलेंडर रिवाइज हो गया कि कैसे डेट मैं निकालता हूँ। अगर ये डेट लीप ईयर होता, मतलब कि लीप ईयर का मतलब ये 11 जो होता है 4 का मल्टीपल अगर हो जाता, तो फिर जनवरी और फरवरी की डेट होती तो -1 एक्स्ट्रा करते, इस वाले में -1 एक्स्ट्रा करते हैं। सो आई होप कि आपका कैलेंडर रिवाइज हो गया होगा। अब करते हैं हॉलीवुड का जो क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन। तो अब अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो जब 2 डेटें दे दी जाती हैं तो हम लोग पहले इसको कंफर्म करते हैं कि जो पहले डेट दी गई है वो सही है कि नहीं। तो जैसे कि पहली डेट दी गई है हमारी 1 जनवरी 0001, तो नॉर्मली तो इस तारीख को मंडे होना चाहिए था, बट इन्होंने सैटरडे दिया है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे ये चीज़ें सही है और गलत भी है। तो 1 तारीख का 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। जनवरी का कोड होता है 1, 144 के अकॉर्डिंग। एंड इसको अगर हम डिवाइड करें 7 और 4 से तो रिमाइंडर भी आएगा 4, बट 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 0। तो ये हो गया 3। अब सेंचुरी कोड लगेगा क्या, 00 वाला कोड। 00 का कोड कैसे निकालना होगा, अगर आप कंफ्यूज होगा तो इसको ऐसे जा सकते हैं, 100 से 199, 200 से आगे जाएगा एंड 300 से जाएगा, फिर ये 400 से। तो ये जो 400 का आएगा इसका आएगा प्लस का 6, इसका प्लस का 6 होता है, इसका 0, इसका प्लस का 2, इसका प्लस का 4 और इसका रिपीट करेगा प्लस का 6। तो
तो यानी कि 00 का कोड हो जाएगा 6। इसको इरेज करते हैं। तो यह आया 9/7 करते जाएंगे तो यह आएगा 2। तो 2 के अकॉर्डिंग हमारा दिन होता है मंडे, बट इन्होंने दिया है सैटरडे। ठीक है, अगर इनके अकॉर्डिंग चलें तो हम लोग का जो आंसर होना चाहिए वो 2 दिन पहले वाला होना चाहिए, यह वाला यानी कि सैटरडे, मतलब 2 दिन पहले जाएगा। तो अब कैलकुलेट करें 5 अप्रैल 2400 की डेट। तो 5 से काट करेंगे डिवाइड 7 से तो आएगा 5 रिमाइंडर। अप्रैल का कोड होता है 025 144 के बाद यानी कि 0। 2400 में 00 को अगर डिवाइड करें 7 और 4 से तो रिमाइंडर 0 एंड कोशिएंट भी 0, तो ये आएगा 5। अब क्योंकि ये 2400 एक लीप ईयर होता है तो बट अप्रैल का महीना है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर जनवरी फरवरी होता तो -1 करते हैं तो वो हट जाएगा। अब बचेगा सेंचुरी का कोड। 2400 का सेंचुरी कोड क्या होएगा, 4 का मल्टीपल आ रहा है यानी कि +6। तो ये आया 11/7 = 4। तो 4 के अकॉर्डिंग हमारा डे होता है वेडनेसडे, बट इनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होना चाहिए वो 2 दिन पहले का होना चाहिए यानी कि मंडे आंसर होना चाहिए था, बट मंडे ऑप्शन में दिया नहीं गया है। बट अगर एक्चुअल आंसर देखें तो वेडनेसडे ही सही आंसर है। वो कैसे, अगर आप गूगल में चेक करेंगे इस डेट को कौन सा डेट था तो वो आएगा वेडनेसडे, और हम लोग का कैलकुलेट करके निकल भी रहा है वेडनेसडे। अकॉर्डिंग टू पहली तारीख अगर देखें कि मंडे होता तो यही आंसर है। तो इसका क्लैरिफिकेशन ये है, जब मैंने इसको गूगल पर चेक किया तो 2 तरीके के कैलेंडर होते हैं। वो है ये कि अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो मंडे होता है। जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग का इसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ये जो भी कैलकुलेट करके निकालो तो एग्जैक्ट आंसर एकदम एग्जैक्ट सही आया था। और अगर जूलियन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो वो सैटरडे मानते हैं। तो अगर हॉलीवुड ये लिख देता है कि मतलब जो इन्होंने सैटरडे माना है, या तो उस स्टेटमेंट को करेक्ट हम लोग मान लेते हैं, और ये लिख देता है कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, और जो हम लोग कैलकुलेट करते वो हम लोग का वेडनेसडे आता तो वो भी सही हो जाता। तो अगर हम लोग इसको बिना ये चेक करें, अगर ये स्टेटमेंट को करेक्ट मानते तब चेक करते तो हम लोग आ जाता वेडनेसडे। तो थोड़ी सी एरर ये है कि इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं कि ये जूलियन के अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट है, और तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग का कैलकुलेशन से एकदम सही आया है कि वेडनेसडे ही निकल रहा है, और एक्चुअल में भी गूगल में चेक करने पे ये पता चल रहा है कि ये वेडनेसडे का दिन ही होता है। तो आई होप कि मैं आपको कुछ क्लैरिफाई कर पाया हूँ, प्लस कैलेंडर तो कम से कम आपका रिवीजन करवा दिया होगा। एंड अगर आपका इसमें कोई सजेशन है कि मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन सही होगा तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।